तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका उपयोग आगे के सेमेस्टर में काफ़ी उपयोग होगा। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बेस है एक तरह का, तो इस पर एक ध्यान देना है आपको। तो देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स, नाम से पता चल रहा है आइडियल। आइडियल मतलब कि एक ऐसा आदर्श जिसका आप बोल सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो जो कि हमारा जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये वोल्टेज सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है इसलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स देखिए क्या चीज़ होता है कि वैसा टर्मिनल वोल्टेज जिस पे हम लोग क्या करेंगे कि जो आउटपुट करंट है उसको हम लोग चेंज कितना भी कर लें, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वो वोल्टेज सोर्स को ही हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स कहेंगे। आइडियल वोल्टेज सोर्स इन जनरल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, प्रैक्टिकल को ही हम लोग लेके चलते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल से कि किस तरह से समझना है। देखिए, हम लोग एक तरफ वोल्टेज लेते हैं, एक तरफ करंट ले रहे हैं। ये टर्मिनल वोल्टेज है और ये आउटपुट करंट है। अब क्या हो रहा है कि आउटपुट करंट में हम लोग चेंजेस किए, 0, 5, 10, 15 या कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए चेंज किए, ये एम्पियर में हम लोग लिए हैं और ये वोल्ट में। तो हमारा जो वोल्टेज है वह कांस्टेंट ही है, 5, 5, 5, 5। तब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ किस तरह का होगा ये देख लीजिए। हम लोग एक्स एक्सेस में करंट को ले लेते हैं और वाई एक्सेस में वोल्टेज को ले लेते हैं। अब क्या हुआ कि 5, 10, 15 इस तरह से बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे 5, ये चीज़ें। तो देखिए क्या है, इस ग्राफ के अनुसार पहला पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तीसरा पॉइंट ये है। यानी कि ये जो ग्राफ है ये इस तरह का लीनियर आएगा, यानी कि ये डीसी की तरह शो करेगा। अब देखते हैं हम लोग कि ये है, तो ये वोल्टेज हमारा देख लिए सर्किट्स में कि हमको समझ में आ रहा है कि हमारा करंट का वैल्यू, आउटपुट करंट चेंज हो रहा है, लेकिन इसका टर्मिनल वोल्टेज फिक्स है। अब इसका देखिए सर्किट डायग्राम सिंपली क्या चीज़ होता है कि जो वोल्टेज है भी बराबर यही होता है, प्लस माइनस ये हमारा वोल्टेज होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल जो रेसिस्टेंस होता है 0, ठीक है। आर बराबर 0 होता है यहाँ पे। तो अब अगर हमें लिखना है एग्जाम में तो लिखिएगा कैसे, वो चीज़ हम लोग ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसके लिखने के लिए टेक्निक है। लिखिएगा, अब वोल्टेज सोर्स whose terminal voltage remains constant for all value of output current is known as ideal voltage source। अब यहाँ पे हमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0। ये हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जनरली अभी जनरल लाइफ में हमारा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ही एग्जिस्ट करता है, जो कि बैटरी के फॉर्म में रहता है, ठीक है, या डीसी जनरेटर के फॉर्म में रहेगा, ये चीज़ है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज जो होता है वो घटता है, घटेगा तो उस कंडीशन में जो आउटपुट करंट रहता है वो इंक्रीज होगा, यानी कि आउटपुट करंट इंक्रीज होता है। ये
ये और देखिए होता तब है कि जब जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे के कारण ये चीज़ हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी वोल्टेज घटता है, करंट हमारा आउटपुट करंट बढ़ता है। ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में हमारा एडजस्ट करता है। लेकिन अगर इसे हम लोग कम करना रहे तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को हम लोग ये वोल्टेज ड्रॉप जो भी वोल्टेज सोर्स है उसके साथ हम लोग सीरीज में लगा देंगे, तभी हमारा एडजस्ट जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको मैनेज किया जा सकता है। तो देखिए एग्जांपल्स हम लोग देखें, ये मान लीजिए आपका वोल्टेज सोर्स है V बराबर I इंटू आर। अब इसमें वोल्टेज है तो R का वैल्यू से कारण हमारा यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप हो रहा है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सीरीज में लगा दिए हैं एक रेसिस्टेंस, इसके कारण ये वोल्टेज जो इसको ये मिनिमाइज करेगा, ये हमारा जनरली एडजस्ट करता है। और इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ हमारा ये इस तरह से होगा कि हम लोग यहाँ पे करंट ले लिए, यहाँ पे वोल्टेज ले लिए, लेकिन अगर हम लोग करंट को बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज हमारा घट रहा है, तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। अभी हमें इसे लिखना क्या है, तो हमें ये लिखना है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कि इन प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स सेल डीसी जनरेटर, इसी को हम लोग कहते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, यानी द टर्मिनल वोल्टेज फॉल्स विथ इंक्रीज इन आउटपुट करंट ड्यू टू voltage drop caused by their internal resistance. Hence, a practical voltage source is considered as an ideal voltage source in series with resistance equal to internal resistance as shown below। यानी कि इस कंडीशन में यही है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इसके रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो उससे में मिनिमाइज हो जाएगा। तो यही चीज़ हमें लिखना है। अब हम लोग देखते हैं कि करंट सोर्स क्या है, आइडियल करंट सोर्स क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं आइडियल करंट सोर्स। तो देखिए यहाँ पे आइडियल करंट सोर्स में यही चीज़ है कि यहाँ पे जो करंट है वो उसका अमाउंट जो भी डिलीवर किया जाएगा वो कांस्टेंट किया जाएगा करंट सोर्स के द्वारा। आपका लोड रेजिस्टेंस में कितना भी चेंज हो जाए, ठीक है, तो लेकिन उसका जो करंट सोर्स से जो करंट जा रहा है वो कांस्टेंट अमाउंट में जा रहा है। अगर 5 एम्पीयर जा रहा है तो 5 एम्पीयर जाएगा, लोड में आप कितना भी चेंज कर ले। 2 एम्पीयर जा रहा है तो 2 एम्पीयर जाएगा। यानी कि यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या था, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट था, यानी कि एक अमाउंट पे था। तो उसी तरह यहाँ पे करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा, डिलीवर होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग इसका अगर ग्राफ देखें लोड रेजिस्टेंस के साथ, तो ये रहा हमारा लोड रेजिस्टेंस, ये रहा हमारा करंट, तो इसके साथ हमारा जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा, दिख रहा है। और इसका जो सर्किट होगा ये हमारा करंट सोर्स है आई, ये आइडियल करंट सोर्स है। अब इसे हम लोग को लिखना कैसे है, देखिए लिखना है कि इट इज़ द दैट करंट सोर्स which can deliver a constant amount of current irrespective of value of the load resistance। connected across its terminal। इतना ही लिखना है। तो आइडियल करंट सोर्स हमारा लाइफ में जनरेट नहीं करता जिस तरह से हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स था, तो उसी तरह अब हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है जो कि एग्जिस्ट करता है वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होता है कि ये होता है कि इसमें जो करंट सोर्स के द्वारा जो करंट दिया जा रहा है वो करंट हमारा घटता है, ठीक है। तो घटने के साथ जो लोड रेजिस्टेंस है वो हमारा बढ़ता है। ये चीज़ है कि लोड रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो हमारा जो सोर्स के द्वारा करंट दिया जा रहा है वो घटता है, यानी कि यहाँ पे जो करंट दिया जा रहा है वो घट रहा है, लोड रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये चीज़ हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है।
तो इसी को अगर हम लोग मिनिमाइज करना हो तो जो करंट सोर्स है उसके पैरेलली हम लोग क्या करना होगा कि एक शंट रेजिस्टेंस यानी कि एक रेजिस्टेंस लगा देना होगा, जिसके कारण ये हमारा मिनिमाइज हो सकता है। सब इसका मतलब कि देखिए कि एक करंट सोर्स है आई, इसके पैरेलल में हम लोग एक रेजिस्टेंस ये लगा दिए, तो इससे ये हमारा मिनिमाइज हो जाएगा। और इसका ग्राफ हम लोग देखें तो ग्राफ इसमें क्या है कि अगर लोड रेजिस्टेंस को करंट के रिस्पेक्टिव में हम लोग ले रहे हैं तो करंट हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। लोड रेजिस्टेंस इससे बढ़ेगा तो यानी कि ग्राफ इसका इस तरह का होगा। अब इसे क्या लिखना क्या है, इसमें यही लिखना है कि इन ऑल प्रैक्टिकल सोर्सेस आउटपुट करंट फॉल्स विथ इंक्रीज ऑफ लोड रेजिस्टेंस। A practical current source is considered as equivalent to an ideal current source in parallel with a resistance equal to internal resistance। बस इतनी लिखना है ये चीज़ है। अब इसका हम लोग कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है हम ले रहे हैं कि कन्वर्ट अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 40 वोल्ट विथ एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इन एन इक्विवेलेंट करंट सोर्स। देखिए इसको आपको बोला गया है कि इक्विवेलेंट करंट सोर्स में आपको कन्वर्ट करना है। ये वोल्टेज सोर्स आपका दिया है जिसका वोल्टेज 40 वोल्ट है, ठीक है, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस 4 लिया है। तो ये जान लीजिए कि हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं या प्रैक्टिकल करंट सोर्स को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में ही कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट के फॉर्म में। तो ये ध्यान लीजिए कि इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या बताए थे कि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस आर ले लिए हैं, तो अगर हम लोग इसको करंट सोर्स में हमको कन्वर्ट करना रहे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग करंट का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये इससे करंट का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। करंट का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके पैरेलल में जो करंट सोर्स आएगा उसके पैरेलल में हम लोग 4 जितना इंटरनल रेजिस्टेंस है उतना ओम का एक रेजिस्टेंस पैरेलली लगा देंगे, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए सिंपली ये चीज़ करना है। सिंपली इसमें क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, करंट का निकालते थे, V बराबर आई आर हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर V बटा आर। V दिया है 40, आर दिया है 4, यानी कि आई का वैल्यू 10 एम्पियर। 10 एम्पियर निकल गया, यानी करंट सोर्स के द्वारा जो हमारा करंट दिया जा रहा है वो 10 एम्पियर दिया जा रहा है। तो ये 10 एम्पियर दिया जा रहा है, तो इसको हम लोग करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको हम लोग यहाँ पे पैरेलली लगा दिए, तो ये हमारा करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा हो गया करंट सोर्स, यानी कि ये आंसर हो गया। देखिए ये तो अभी हम लोग देख लिए करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लिए, लेकिन अगर इसी का उल्टा हम लोग करना रहे कि वोल्टेज सोर्स में आपको कन्वर्ट करने बोल दे, करंट सोर्स दे दे, तो कैसे कन्वर्ट करिएगा। देखिए करंट सोर्स आपका एक क्वेश्चन हम लिए हैं कि इसमें बोला है प्रैक्टिकल करंट सोर्स में आपको कन्वर्ट करना है, जिसका मतलब दिया हुआ है आपको इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है, जिसका 15 एम्पियर एम्पियर है करंट है और रेजिस्टेंस आपका 5 ओम है। तो इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखिए यहाँ पे मैं बताया था कि अगर वोल्टेज सोर्स में हमको कन्वर्ट करना रहे तो सबसे पहले हम लोग वोल्टेज निकालेंगे। तो वोल्टेज क्या है, यहाँ पे V दिया, I दिया हुआ है और 5 R दिया हुआ है, तो इससे V निकल जाएगा। और V निकालने के बाद जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा उसको हम लोग क्या करना होगा, सीरीज में हम लोग लगा देना होगा। इसमें शंट में लगाएं पैरेलल में, तो इसमें सीरीज में लगा देंगे। तो कैसे नहीं लगाएंगे, देखिए यहाँ पे पहले हम लोग V बराबर निकाल लेते हैं। V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो I दिया है आपका 15 और R दिया है 5, 15 पचे कितना हुआ 75 वोल्ट, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि हमारा वोल्टेज सोर्स है, इसको हम लोग 75 वोल्ट हम लोग लगा दिए, बैटरी या कुछ भी प्रैक्टिकल वोल्टेज, और सीरीज में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिए। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, उसके साथ न्यूमेरिकल। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको भी सोर्स कन्वर्सन टेक्निक का यूज करके कन्वर्ट करना